नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, तेल देखो, तेल की धार देखो। जी हाँ, इस तेल के आधार पर तो गल्फ के सारे कंट्री अमीर हो गए, सोने में खेलने लगे, सोने के महल बना लिए साहब। सोने के महल बना लिए तो उनको लगा कि हम इतने पावरफुल हो गए हैं कि हमारे बराबर तो कोई है ही नहीं। उस चक्कर में एक मुल्क थोड़ा गरीब रह गया, जिसका नाम ईरान था। ईरान शिया था, ये सारे सुन्नी थे। अब ये भी बीच का चक्कर है। लेकिन साहब, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगवा के अपना धंधा करते रहे, अपने मुसलमान भाई बहनों का खून करके। ये सारे के सारे गद्दार जो अरब देश थे, ये अमेरिका के तलवे चाटते रहे और ईरान को धोखा देते रहे। ईरान को पता था ये धोखा दे रहे हैं, पर क्या किया जाए। अल्टीमेटली इस जंग के बाद कल रात को ईरान ने वो चाबी मार दी साहब, और कह दिया कि अब तो मैं चिकन स्नैक का जो एरिया है ना, हॉर्मुज की खाड़ी में बंद कर रहा हूं भैया, बहुत हो गया। अभी अभी तुम्हारा ढिबरी पानी सब टाइट करता हूं मैं। अनाउंसमेंट क्या हुआ साहब, पूरी दुनिया के अंदर हड़कंप मच गया। हिंदुस्तान में भी पेट्रोलियम मिनिस्टर को निकल के बाहर आना पड़ा, हमारे पास कुछ हफ्ते का तेल है और हम दूसरी जगह से ढूंढ रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पर हालात अब बद से बदतर होंगे। टैंकर बाहर निकलने शुरू हो गए हैं अब कि भैया जी कभी भी ऐसा हो सकता है, अटैक हो जाएगा। 800 900 हजार करोड़ का एक एक टैंकर आता है। बर्बाद हो गया तो क्या मिलेगा, इंश्योरेंस वाले क्या देंगे? 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़। तो जो टैंकर चलाने वाला है वो तो बर्बाद हो गया ना, बिल्कुल। वो कहते हैं भैया धंधा करने का, हमको बिजनेस करने आए हैं, युद्ध करने नहीं आए हैं, बाहर चलो। भीड़ लग गई अब बाहर जाने की, अंदर जाने को कोई तैयार नहीं है। तो गल्फ की जो पर्शियन बे अब खाली होनी शुरू हो गई साहब। तभी मैंने कहा तेल देखो, तेल की धार देखो। और इस चक्कर में ढिबरी टाइट हुई ये 7 8 नेशंस की, जो वहां पर पर्शियन बे में है। कुवैत, इराक, सऊदी, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, इन सब का तेल पानी बंद हुआ, अच्छा खासा बंद हुआ। और हालात ऐसे हो गए कि अब भीख मांग रहे अमेरिका से, बचाओ भैया, कैसे किया जाए। ये तो ईरान ने तो हमारी वाट लगा दी है, अब हम क्या करें। फिर अमेरिका धमकी देता है ईरान को, तुमने हॉर्मज की खाड़ी बंद की तो इसका अंजाम बुरा होगा। कुछ बुरा नहीं होगा साहब, हूतीस जाने कब से लाल सागर बंद करके बैठे हैं, किसी का कुछ हो गया क्या? अमेरिका ने बहुत सारे बम बरसा लिए लाल सागर में, जो सुएज कनाल की ओर जाता है। क्या हो गया? उनकी मर्जी होती तो किसी शिप को अलाउ करते हैं, नहीं मर्जी होती तो नहीं अलाउ करते। अब तो बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया लाल सागर भी। तो इजिप्ट को भी चोट लग रही है, जिसका सुएज कैनाल है, और अब चोट इसको लग रही है पर्शियन बे के अंदर। इन 8 देशों को इनकी ढिबरी टाइट हो रही है, इनका तेल पानी टाइट हो रहा है। तो ईरान का धंधा पानी तो बंद किया था सैंक्शंस लगा के, लेकिन अब ईरान ने इनका धंधा पानी बंद कर दिया। तो अब ये सोच रहे क्या करें, 3 करोड़ लोग काम करते हैं भाई वहां पे, कहाँ जाएंगे, तनख्वाहें कौन देगा उनको, धंधा चौपट हो गया। कभी कभी ऐसा ही होता है साहब। लेकिन ये सुन्नी मुस्लिम सारे अरब देश, ईरान शिया है तो मुसलमान ही, लेकिन उसको धोखा दे के अपने सोने के महल खड़े कर रहे थे, और वो गरीब पड़ा रहा। ईरान जो था तेल होके भी गरीब पड़ा रहा, क्योंकि तेल बेच नहीं सकता, अमेरिका की सैंक्शंस हैं। तो इन हालातों के अंदर जो चीजें हैं बदल रही हैं। तो आखिरकार ईरान ने वो ताला मार दिया जिसकी उम्मीद ये गल्फ नेशंस नहीं कर रहे थे और अमेरिका नहीं कर रहा था। और इसमें मरा कौन? यूरोप। यूरोप का तेल पानी बंद हो गया। रशिया का तो उन्होंने पहले ही बंद कर दिया था, और अब यूरोप के लिए ये गल्फ भी बंद हो गया। अब यूरोप का तो तेल पानी बंद हुआ, तब यूरोप करेगा क्या? यूरोप तो तड़पना शुरू हो गया अब तो। वो तो अमेरिका से कह रहा है मुझे बचाओ भैया, मेरे को बचाओ, कुछ करो मेरा आप, मैं तो मर गया बिल्कुल। अब अमेरिका खाक करेगा, पहले तो अटैक कर दिया, अब उसने चाबी लगा दी। कोई सोचता हो कि ईरान के खिलाफ तुम कोई एक्शन ले लोगे, कुछ नहीं ले सकते, क्या करोगे? वो एक रॉकेट मारेगा, एक टैंकर डूब जाएगा, बाकी टैंकर वाले भाग जाएंगे, सारे भाग रहे हैं अब तो। कौन धंधा करेगा वहां आके भैया? जंग के मैदान में कौन धंधा करता है? कोई नहीं करता। कहता भाई जा रहे कहीं और जाएंगे, सेफ बिजनेस कर लेंगे, तुम्हारे पास नहीं आना। दैट इज द प्रॉब्लम। शुक्रिया आपका।